जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज हम भगवद गीता के प्रथम अध्याय का तीसरे श्लोक के बारे में सुनेंगे। तो आइए सुनते हैं। भगवद गीता का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग कहलाता है। इसका तीसरा श्लोक इस प्रकार है। भगवद गीता प्रथम अध्याय श्लोक 3 का विस्तृत हिंदी वर्णन। श्लोक पश्यता पांडुपुत्रा नामाचार्य महति चमोम व्यूढ़ा द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येन धीमता। 3 इसका हिंदी अनुवाद ये है। दुर्योधन कहते हैं, हे आचार्य, पांडुपुत्रों की इस विशाल सेना को देखिए जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने व्यवस्थित किया है। इसकी व्याख्या ये है। इस श्लोक में कुरुक्षेत्र युद्ध के प्रथम चरण का दृश्य प्रस्तुत किया गया है। युद्ध के मैदान में खड़े होकर कौरवों के सेनापति दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य को पांडवों की सेना की विशालता और उसके संचालनकर्ता के विषय में बताते हैं। ये श्लोक कई महत्वपूर्ण तत्वों को प्रकट करता है जिनका गहरा आध्यात्मिक, मनोवैज्ञानिक और रणनीतिक महत्व है। आइए इन पहलुओं को विस्तार से समझते हैं। श्लोक का भावार्थ ये है कि दुर्योधन यहाँ 2 प्रमुख बिंदुओं पर ध्यान दिला रहे हैं। पांडवों की विशाल सेना। दुर्योधन इस तथ्य को रेखांकित कर रहे हैं कि पांडवों की सेना अत्यंत संगठित और बलशाली है। धृष्टद्युम्न का नेतृत्व। दुर्योधन ये भी इंगित करते हैं कि इस सेना का संचालन धृष्टद्युम्न द्वारा किया जा रहा है, जो स्वयं उनके गुरु द्रोणाचार्य के शत्रु राजा द्रुपद का पुत्र है। दुर्योधन का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण ये है। दुर्योधन इस समय अत्यंत सतर्क और रणनीतिक रूप से सोच रहे हैं। वे जानते हैं कि पांडवों की सेना छोटी होते हुए भी अत्यधिक संगठित और उत्साही है। वे द्रोणाचार्य को यह इंगित कर रहे हैं कि उनके ही शिष्य धृष्टद्युम्न ने ये सेना व्यवस्थित की है। ये संकेत उनके गुरु के प्रति एक प्रकार की चतुराई है जिससे उन्हें युद्ध में पूरी शक्ति लगाने के लिए प्रेरित किया जा सके। दुर्योधन की यह भावना दर्शाती है कि वे भीतर से आशंकित हैं, लेकिन अपनी बातों में आत्मविश्वास दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। धृष्टद्युम्न का परिचय और उनकी भूमिका इस प्रकार है। धृष्टद्युम्न, जो यहाँ पांडवों की सेना के सेनापति के रूप में चित्रित किए गए हैं, अत्यंत महत्वपूर्ण पात्र हैं। उनका जन्म विशेष रूप से द्रोणाचार्य के वध के उद्देश्य से हुआ था। धृष्टद्युम्न का जन्म वे राजा द्रुपद की तपस्या और यज्ञ के परिणाम स्वरूप जन्मे थे। गुरु द्रोणाचार्य से संबंध विडंबना यह है कि धृष्टद्युम्न को द्रोणाचार्य ने ही शस्त्र विद्या सिखाई थी और अब वही उनके शत्रु के रूप में खड़े हैं। रणनीतिक दृष्टि से उनकी भूमिका। धृष्टद्युम्न एक कुशल योद्धा थे जिन्होंने युद्ध में पांडवों की सेना को संगठित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। द्रोणाचार्य पर इसका प्रभाव ये है। दुर्योधन ने ये श्लोक एक विशेष उद्देश्य से कहा। वे द्रोणाचार्य को ये याद दिलाना चाहते थे कि उनका शिष्य ही अब उनके विरुद्ध खड़ा है। इससे द्रोणाचार्य के मन में एक प्रकार की आंतरिक उथल पुथल उत्पन्न हो सकती थी जो दुर्योधन के लिए लाभकारी होती। यह एक मनोवैज्ञानिक चाल थी जिससे वे द्रोणाचार्य को पूरी ताकत से लड़ने के लिए उकसा सके। इस श्लोक से प्राप्त होने वाली शिक्षाएं इस प्रकार है। रणनीति और कूटनीति का महत्व। युद्ध केवल बाहुबल से नहीं अपितु मानसिक दृढ़ता और रणनीति से भी लड़ा जाता है। गुरु शिष्य संबंधों की जटिलता। ये श्लोक हमें दर्शाता है कि कभी कभी जीवन में परिस्थितियां इतनी जटिल हो जाती हैं कि गुरु और शिष्य भी युद्ध के विरोधी पक्षों में खड़े हो सकते हैं। संघर्ष और संकल्प। धृष्टद्युम्न का जन्म एक निश्चित उद्देश्य के लिए हुआ था और वे उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार थे। ये हमें ये सिखाता है कि जब कोई लक्ष्य निर्धारित किया जाता है तो उसे प्राप्त करने के लिए दृढ़ निश्चय आवश्यक होता है। आधुनिक जीवन में इस श्लोक की प्रासंगिकता। यदि हम इस श्लोक को आधुनिक संदर्भ में देखें तो ये हमें कई महत्वपूर्ण बातें सिखाता है। प्रतियोगिता और नेतृत्व। जिस प्रकार धृष्टद्युम्न ने सेना का नेतृत्व किया, उसी प्रकार किसी भी संगठन या व्यवसाय में एक कुशल नेता की आवश्यकता होती है जो अपनी टीम को सही दिशा में ले जा सके। राजनीति और मनोविज्ञान। दुर्योधन का ये कथन दर्शाता है कि किसी भी संघर्ष में मनोवैज्ञानिक चालें कितनी प्रभावी हो सकती हैं। गुरु और शिष्य का संबंध। आज भी शिक्षा और मार्गदर्शन का महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन कई बार शिष्य अपने गुरु से आगे बढ़ जाते हैं और प्रतिस्पर्धा में आ जाते हैं। ये श्लोक हमें ये सिखाता है कि जीवन में किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। निष्कर्ष ये है कि भगवद गीता के इस श्लोक में न केवल युद्ध के मैदान का दृश्य प्रस्तुत किया गया है, बल्कि यह हमें जीवन, नेतृत्व, रणनीति, मनोविज्ञान और कर्तव्य के गहरे तत्वों से परिचित कराता है। दुर्योधन की चतुराई, द्रोणाचार्य की स्थिति, धृष्टद्युम्न का नेतृत्व और समग्र रूप से युद्ध की जटिलताएं, ये सभी तत्व इस श्लोक को अत्यंत महत्वपूर्ण बनाते हैं। यदि हम इस श्लोक की गहराई को समझें तो यह न केवल हमें धर्मयुद्ध का संदर्भ देता है,
बल्कि हमें अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने की शक्ति भी प्रदान करता है। अब इसी के साथ विदा लेते हैं। कल फिर प्रथम अध्याय का चौथा श्लोक लेकर हाजिर होंगे। तब तक सभी की